आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा की क्लास का आज 12वां सेशन है, 12th सेशन। और आज हम तीसरा अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक 2 अध्ययन हो चुके हैं। दूसरे अध्ययन में एक क्वेरी रह गई थी पेंडिंग। एक जिज्ञासा थी कि 5 महाव्रतों में प्रत्येक की 5-5 भावनाएँ बताई गई है आयार चूला में। तो वो 25 भावनाएँ कौन-सी है, क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले 25 भावनाओं को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही तीसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, सिंपल सा ही है, बट थोड़ा-सा समझने में ईज़ी रहेगा। और ये 25 भावनाएँ मेरे लिए भी नहीं थी, मैंने पहली बार ही पढ़ी हैं और आप लोगों के निमित्त मुझे अवसर मिला पढ़ने का, तो मैं शुरू करता हूँ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? हाँ जी सर, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 महाव्रतों की 25 भावनाएँ हैं, जिसका सोर्स है आयार चूला 15/43/78। बुक में भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ बातें, कुछ भावनाएँ बताई गई कि जब साधु दीक्षा लेते हैं, महाव्रत स्वीकार करते हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएँ रहनी चाहिए। तो उसी के बारे में है। मैंने थोड़ा-थोड़ा उसमें इंग्लिश का भी पुट डाला है, एक नई शैली से थोड़ा बनाने के लिए। ऑल्दो उसमें मैंने काफ़ी कुछ हेल्प एआई की ली है। आजकल चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम रिलीजियस कामों में, स्पिरिचुअल वर्क में भी उसे काम में लाएँ। तो मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली है। कहीं-कहीं प्रॉब्लम्स भी आई थी, तो उसको फिर से मैंने रेक्टिफ़ाई भी किया है। बट एनीवे थोड़ा-सा उसकी हेल्प लेकर के इंग्लिश भी साथ में ऐड करने का प्रयास किया है, ताकि नई जनरेशन और कुछ लोग जो थोड़े से नॉर्मल लैंग्वेज चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो देयर आर द मेंटल एटीट्यूड्स और रिफ्लेक्शंस दैट हेल्प a Jain monk uphold the Mahavras. Each Mahavrat has 5 bhavanas associated with it. तो देखिए 5 महाव्रतों में हर एक की 5-5 जो भावनाएँ हैं, वो एक तरह से मानो साधु को मेंटली किस तरह से सोचना है, क्या उसके भाव होने चाहिए, कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना है, इस तरह की चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5 महाव्रत, 5 के नाम यहाँ मेंशन है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसका इंग्लिश में भी मैंने कुछ लिखा है, तो मैं सारा भी रिपीट तो नहीं करूँगा, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट आदि का काम में ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएँ। तो अहिंसा महाव्रत में 2 गुप्ती, 2 समिति और तीसरा रात्रि भोजन, ये 5 भावनाएँ यहाँ पर ली गई हैं। पहला वचन गुप्ती, मतलब क्या हुआ कि हम, अब यहाँ इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आप केवल रीड करने के लिए रखे हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही करने वाला हूँ। तो बोलते समय जो हम एक कंट्रोल करते हैं, संयम करते हैं, दैट इज़ वचन गुप्ती। और जो सोचते समय, चिंतन करते समय संयम करते हैं, वो है मनोगुप्ती। तो ये दोनों ही भावनाएँ अहिंसा से रिलेटेड हैं। उसके अलावा एक इरिया समिति है कि चलते समय जो केयरफुल रखना है। देन आदान निक्षेप समिति, जिसमें चीज़ों को हैंडल करते समय स्पेशली साधु-साध्वियों के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण आदि होते हैं, या उनकी बुक्स है, कपड़े हैं, उनका जो पलेवन आदि किया जाता है, या उनको रखते समय, उठाते समय अ, जो केयरफुलनेस होनी चाहिए कि भई हम उसमें कहीं हिंसा ना हो जाए। ये अहिंसा की भावना है ना, तो ये सारा उद्देश्य यहाँ पर हिंसा से प्रोटेक्ट करने का ही है। और 5वां जो पॉइंट है, वो है आलोकित पान भोजन।
आलोकित पान भोजन का मतलब ये होता है कि जब लाइट्स हो, उस समय भोजन करना, यानी कि आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज़ भोजन नहीं लेना है, क्योंकि उस समय नॉर्मली लाइट्स अवेलेबल नहीं होती है। और वैसे ये जब आगम लिखे गए उस समय तो लाइट्स होती नहीं थी, तो सनलाइट को ही काम में लेते थे। तो जैसे ही सूर्यास्त होता, पूरी तरफ अंधेरा छा जाता है, तो उस समय भोजन करना ठीक है। नाउअडेज़ अभी लाइट्स वगैरह आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट स्टिल द मेन पर्पज़ वही है कि आलोकित पान भोजन मतलब लाइट्स जब हो, यानी कि सनलाइट जब हो उसी समय खाना लेना। तो रात्रि भोजन का त्याग इसमें आ जाता है। तो ये 5 भावनाएँ हैं। इसका उद्देश्य मेन हिंसा का ही है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, रात्रि भोजन त्याग क्यों साधुओं के लिए कंपल्सरी है? तो उसका मेन कारण अहिंसा है। तो ये अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएँ हैं। इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो आप बीच-बीच में पूछ सकते हैं। सर ये 5 को जैसे क्यों नहीं, जैसे वचन गुप्ती, मनोगुप्ती लिया है, इरिया सिमिति, ये अलग-अलग क्यों लिया गया हाँ, जैसे अब ये अहिंसा में? क्यों नहीं लिया है वो मुझे भी श्योर नहीं है, बट बुक में वैसे ही दिया हुआ है। मतलब आईआर चूल्हा में यही 5 चीज़ें आती हैं। तो मेबी हिंसा की दृष्टि से या अहिंसा में इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ोकस रहता होगा। जैसे अभी वचन गुप्ती और मनोगुप्ती आ गई, तो मेनली मन पर कंट्रोल और वचन पर कंट्रोल, तो 2 योग हो गए, से कंट्रोल हो गया हिंसा से। अब एरिया समिति और आदान निक्षेप से ये हो गया कि चलते समय और चीज़ों को हैंडल करते समय, उस समय हिंसा होने के जो चांसेज़ है, उसको हमने अवॉइड कर दिया। अब जैसे मान लो एक उत्सर्ग समिति जो होती है 5वीं समिति, उसको शायद इसलिए नहीं लिया कि वहाँ पर हिंसा का बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे पंचमी जाते थे साधु-साध्वी, तो टॉयलेट्स का यूज़ तो अभी हुआ, उसको एक बार छोड़ देते हैं। तो पंचमी जाने में वो चलकर जाते थे, तो वहाँ एरिया समिति में कवर हो जाता है। और बाकी चीज़ें आदान निक्षेप में हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनका जो भी पात्र आदि पानी जिसमें लेके जाते हैं पात्र, वो सारा हैंडलिंग तो आदान निक्षेप में आ ही जाता है। तो मेनली इन दोनों में सब बातें कवर हो रही है। इसलिए शायद वो न लिया हो, ऐसा मेरा सोचना है। बट अल्टीमेटली क्या रीज़न है आई डोंट नो। ये तो हम आगम में जो पढ़ रहे हैं बस उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य महाव्रत की 5 भावनाएँ। अब इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है विवेक विचार से बोलना। मतलब कंसीडरिंग कंसीक्वेंसेज कि भाई क्या उसका इफेक्ट होगा, हम जो बोलेंगे ना इसके क्या परिणाम आएँगे, और उसके बाद में ट्रुथ बोलना और उसका इम्पैक्ट को ध्यान में रख कर के, मतलब विचार करके विवेक पूर्वक बोलना। मतलब सत्य तो बोलना ही है, झूठ तो बोलना ही नहीं है, वो तो क्लियर है, बट उसमें भी विवेक और विचार वाली बात यहाँ पे जोड़ दी गई है कि सोच समझ करके और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो भी विचार करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहानी आती है आगमों में कि एक साधु किसी ज्वेलर्स के यहाँ पर गए थे, मतलब गोचरी के लिए ही गए थे। उनका घर भी अंदर ही था, तो बाहर पहले शॉप थी, शॉप के अंदर से ही घर था। तो साधु आए, वो जो ओनर था वो बड़े खुश हुए कि चलो साधु गोचरी के लिए आए हैं। अब वो अंदर जाते हैं गोचरी की व्यवस्था की देखने, तब तक शॉप पर कोई था नहीं, वो अकेले थे और उसी समय कोई कौवा आकर के किसी ने कुछ कहा? तो जैसे उसी समय एक कौवा आता है, एक पक्षी जो होता है कौवा, ब्लैक क्रो, वो आकर के एक वहाँ सोने का हार था उसको निगल जाता है। अब वो तो लेके चला गया, मतलब हार होगा या उसका कुछ एक पार्ट होगा जो भी था, तो वो उसको निगल जाता है। अब वो व्यक्ति वापस बाहर आता है, देखता है कि वहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है। बहुत कॉस्टली थी, कीमती चीज़ थी और वो मिसिंग है। तो उनको डाउट होता है कि कहीं साधु ने तो नहीं लिया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये कहाँ गया? अब ये कहाँ गया, वो चाहते तो सच-सच बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन रहना अ, स मतलब मुनि ने सोचा कि मैं मौन ही रहूँ, और इसलिए मौन रहे, उन्होंने ये सोचा उस समय, ये विवेक और विचार किया कि अगर मैं बोलूँगा तो वो जो कौवा वो कीमती सामान निगल गया है, उसको वो पकड़ेंगे और उसको काट डालेंगे, उसके पेट में से वो निकाल देंगे। तो मेरे बोलने से कहीं उस कौवे की हत्या ना हो जाए, एक मैं हिंसा में सहभागी न बनूँ, जबकि उसमें कोई असत्य तो था नहीं। तो इवन व्हाइल स्पीकिंग ट्रुथ, उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये विवेक विचार से बोलना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर साधु।
उसके बाद में दूसरी बात, जो बात के 4 पॉइंट है ना, वो है मेनली क्रोध, लोभ, भय और हास्य। ये 4 रीज़न होते हैं झूठ बोलने के। असत्य बोलने के 4 कारण आगमों में आए हुए हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध के कारण झूठ बोल देता है, कोई लोभ के कारण बोल देता है, कोई भय से बोल देता है और कोई हँसी-मज़ाक में बोल देता है। तो इन सबको अवॉइड करना। तो मतलब झूठ को अवॉइड करना है, बट इसमें स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना भी कहीं मैं गुस्से में झूठ ना बोल दूँ, कहीं मैं लोभ के कारण झूठ ना बोल दूँ, कहीं मैं फ़ियर के कारण झूठ ना बोल दूँ, कहीं मैं ह्यूमर में, हँसी-मज़ाक में, जोक मारने में कहीं झूठ ना बोल दूँ। तो ये 4 बातें अगर स्ट्रॉन्गली ध्यान रखेंगे तो वो फिर असत्य से भी बच जाएँगे, क्योंकि यही 4 रीज़न होते हैं। तो ऐसे ये 5 भावनाओं में पहला विवेक विचार से बोलना और बाद की 4 क्रोध, लोभ, भय और हास्यवश असत्य नहीं बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और किसी को कोई क्वेरी हो बीच-बीच में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है आचौर्य महाव्रत की 5 भावनाएँ। अब देखिए आचौर्य महाव्रत में वैसे ये चोरी से संबंधित बातें हैं, तो यहाँ पर किन-किन बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, उसके बारे में वैसी भावना मतलब साधु के मन में रहे या उसके भावों में वो बातें रहे। तो पहला है आवश्यक एवं कल्पनीय वस्तु बिना आज्ञा ग्रहण न करना। अब मान लो किसी को कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए और उनको कल्पनीय भी है, तब भी वह बिना आज्ञा ग्रहण न करना है। मतलब क्या हुआ कि बिना परमिशन कोई भी चीज़ ले नहीं सकते, चाहे गोचरी लेने जाएँ, चाहे कोई जैसे कोई स्थान भी लेते हैं ना कि भई हमें वहाँ रुकना है, तो रुकने के लिए भी दे हैव टू टेक परमिशन। तो ये परमिशन वाली बात इसमें आ जाती है। उसके बाद है ग्रहण करने से पूर्व गुरु से आज्ञा लेना। अब चलो जो ओनर है उससे तो परमिशन जिसकी चीज़ है उससे पूछ ले, वहाँ तक ठीक है, लेकिन गुरु से भी उसके पहले आज्ञा लेना। तो इसका मतलब पर्पज़ यही है कि कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं ना, उसमें गुरु से पूछना या बड़ों से पूछना, सीकिंग परमिशन फ्रॉम गुरु और एल्डर्स। तो अब जैसे कोई मान लीजिए गुरु या न हो, कोई न्यारा में विहार करते हैं, 4-5 साधु हैं, तो उनके जो हेड होते हैं, जो बड़े हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है, तो वो परमिशन लेना ज़रूरी गोचरी जाने से पहले भी पूछ के जाते हैं कि मैं गोचरी लेने जा रहा हूँ। सामान जब लेके आते हैं, तो भी दिखाते हैं, भई ये मैं लाया हूँ, एक बार वो ओके बोल देते हैं, उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ ग्रहण करने से पूर्व गुरु से भी आज्ञा लेना ज़रूरी होता है। तीसरी बात होती है क्षेत्र और काल की मर्यादा को ध्यान में रखना। तो ये भी एक विवेक की बात ही है कि कोई चीज़ का मर्यादा का भी विवेक रखना चाहिए। कभी जैसे मान लो सनसेट हो गया और उसके बाद कोई गोचरी निकल जाए, तो ध्यान रखना चाहिए भई अभी काल की मर्यादा हो गई है। इसी प्रकार से किस एरिया में जाना, नहीं जाना वो भी एक मर्यादा होनी चाहिए कि कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ नहीं जाना है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भई आज्ञा मिल गई तो मैं बस चला जाऊँ। फिर चौथी बात है बार-बार आज्ञा ग्रहण करना। बार-बार आज्ञा ग्रहण करने से यहाँ जो तात्पर्य मैं समझ पाया हूँ, वो ये लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई गोचरी जाते हैं, तो भी गोचरी जाना है, रोज़ जाना है, तो एक बार परमानेंट परमिशन ले ले भी मैं रोज़ गोचरी जाऊँगा ये 10 से 11 बजे के बीच में, तो वो नहीं चलेगा। एवरी टाइम जब-जब भी जाएँगे ना बार-बार आज्ञा लेनी होती है। तो शायद यही मतलब है कि आज्ञा भी ऐसे नहीं कि एक बार लेनी, बार-बार जब-जब भी लोगे। आज मान लीजिए किसी की कोई चीज़ भी ले ली है काम में, अब वापस उसको दे दी, फिर से चाहिए तो फिर से पूछना पड़ेगा। ये नहीं कि अज़्यूम नहीं करें कि नहीं देखो कल भी हमने पूछा, उन्होंने हाँ ही बोला था तो आज वापस क्या पूछना? फिर से पूछनी होगी। फिर 5वां पॉइंट है साधर्मिक साधु की वस्तु भी उसकी आज्ञा से लेना। अब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भई साधु-साधु हम हैं, धार्मिक हैं, अब एक ही सिंगाड़े में 5 संत हैं। अब आपस में कोई चीज़ लेने में क्या पूछना? वो तो है हमारी है ना, भई संतों की तो चीज़ है। अब कोई संत मान लो कहीं से कोई चीज़ लाए, वहाँ तो आज्ञा ले ली, गुरु से भी पूछ लिया, बड़ों से भी पूछ लिया, वो सब हो गया। अब आपस में शेयर करने में क्या पूछना? तो वैसा भी नहीं चलेगा। आपस में भी जिसके पजेशन में वो जो चीज़ है, उससे अगर वो चीज़ हम लेना चाहें, काम में लेना चाहें, तो देयर मस्ट बी उनसे परमिशन लेनी चाहिए। तो ये 5 भावनाएँ आचार्य महाव्रत के संबंध में हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावनाएँ। तो इसमें पहली भावना है कि स्त्रियों की काम विषय कथा नहीं करना है। अवॉइडिंग कन्वर्सेशंस अबाउट सेक्सुअलिटी विद वुमेन, मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट बाउंड्रीज एंड अवॉइडिंग टॉपिक्स दैट कुड लीड टू इनएप्रोप्रिएट थॉट्स और डिजायर्स। मतलब ये संतों के लिए, मुनि के लिए है कि वो लेडीज़ के बारे में काम विषय कथा नहीं करे, आपस में कोई वैसी बातें डिस्कस ना करे और यही अगर साध्वी हैं तो उनके लिए, मेन के लिए हो जाएगा। मतलब पुरुषों के बारे में काम विषय कथा नहीं करनी उन्हें। फिर दूसरा पॉइंट है विकार दृष्टि से स्त्रियों के अंगों का अवलोकन नहीं करना, नॉट लुकिंग एट वुमन विद लस्टफुल इंटेंट, प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल एंड अवॉइडिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो बहुत सिंपल है पॉइंट तो वैसे।
उसके बाद तीसरा है पूर्व में भोगे हुए विषय भोगों को स्मरण नहीं करना। तो जैसे कोई शादी होने के बाद दीक्षा ली, कोई भी परिस्थितियाँ पूर्व में दीक्षा से पहले जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, जो भी इवेंट्स घटनाएँ घटनी, उन्हें वापस मेमोराइज़ नहीं करना है, स्पेशली रिलेटेड टू अ, सेंसुअल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद में प्रमाण से अधिक सरस आहार का आसेवन नहीं करना। देखिए, वैसे तो ये बात हमने पहले ब्रह्मचर्य साधना में पढ़ी थी कि जो रस का प्रयोग होता है 5 ये जो भी रस है ना 6 विगय जो होते हैं, उन विगयों का सेवन साधु को नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे साधना में शिथिलता आती है और ब्रह्मचर्य व्रत में स्पेशली बहुत यूज़फुल होता है। तो सरस आहार का सेवन नहीं करना, लेकिन कितना? तो प्रमाण से अधिक नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो तो नहीं चल सकते हैं, तो अवॉइडिंग एक्सेसिव रिच फूड मतलब जो सरस आहार है उसमें भी एक लिमिट तक ठीक है बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अति सेवन अगर आहार का किया तो उससे फिर ब्रह्मचर्य व्रत भंग होने की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। 5वां पॉइंट है स्त्री, पशु एवं नपुंसक युक्त स्थान में रात नहीं रहना। तो सामान्यतया जैसे मुनि हैं और कोई प्लेस पर ऑलरेडी लेडीज़ भी है, तो वहाँ पर उन्हें नहीं रुकना चाहिए। उन्हें ऐसी जगह रुकना चाहिए जहाँ पर न वुमन हो, न एनिमल्स हो और न ही कोई नपुंसक भी हो। तो ये 5 बातें ब्रह्मचर्य महाव्रत के संबंध में हैं। अब अंतिम है अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएँ। यहाँ पर देखिए 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, उसको बेस बनाते हुए प्रत्येक विषय को लिया गया है शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। अब इनमें जैसे शब्द की बात करें तो प्रिय, अप्रिय, चाहे कोई प्लीज़ेंट हो, कोई अनप्लीज़ेंट हो, उन शब्दों पर न राग करना, न द्वेष करना। मतलब जो प्लीज़ेंट हो गया उस पे हमें मोस्टली राग आएगा और जो अनप्लीज़ेंट है, उस पर हमें द्वेष आएगा। तो हमें दोनों से ही बचना है। तो not having attachment or aversion to pleasant or unpleasant words, developing emotional equanimity and not letting words control your emotions. तो मतलब हमारे इमोशन से वो शब्द मतलब प्रभावित न करें कि अच्छी शब्द सुन के हमारे मन में कुछ पॉजिटिव बात आने लग जाए या खराब शब्द सुन के नेगेटिव आ जाए कि ये किसने बजा दिया, इतना गंदी आवाज़, ये कौन गा रहा है। तो बस सुनना एक प्रोसेस होता है, सुनने तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उस विषय के बारे में इस तरह से चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है या खराब है, वहीं तकलीफ शुरू होती है। तो अपरिग्रह महाव्रत में भी जब तक आप विषयों को केवल काम में ले रहे हो, तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके साथ में आसक्ति आ जाती है, मतलब राग-द्वेष आ जाता है, तब फिर ममत्व और मूर्छा आ जाती है और वही परिग्रह पैदा करती हैं। तो बेसिकली परिग्रह का मतलब ये नहीं है कि कोरी चीज़ें इकट्ठी कर लेना। तो मेन बात वही है कि बस उनको हम अनासक्त भाव के साथ में काम में लें। तो शब्द के बारे में जैसे बात बताई वही बात रूप के लिए भी हो सकती है, गंध के लिए भी, रस के लिए भी और स्पर्श के लिए भी हो जाएगी। रस के संबंध में मानो कोई चीज़ खाने में आई, अब खाने में कोई चीज़ आई और उसकी तारीफ़ कर ली कि भई बहुत बढ़िया खाना मिला आज तो हमें या फिर आज तो इतना खराब खाना मिला इस सिटी में आए वहाँ तो कोई ढंग का खाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो राग द्वेष नहीं होना चाहिए, जो मिला उसको बस खा लिया, पेट भरना है, काम हो जाएगा, काफ़ी है। टेस्ट पर नहीं जाना है। तो इस तरह से 5 इंद्रियों के विषय पर राग द्वेष नहीं करना, ये अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएँ हैं। चलिए अभी इस संबंध में अगर कोई क्वेरीज़ हो, तो एक बार डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट 3rd चैप्टर। ठीक है, काफ़ी क्लियर है वैसे तो, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर कोई रीड करने में इंटरेस्टेड हो, तो उनको इनवाइट करूँगा। ओके, ममता जी और कोई अगर एक जन और आना चाहें। पर जस्ट एंश्योर आवाज़ थोड़ी-सी लाउडली और क्लियर होनी चाहिए, सीमा जी। ठीक है, आप हैंड लोअर कर सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं एंड हम अब 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
एक्चुअली लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि थोड़ा-सा फास्ट चलना है, बट जब मैंने ये चैप्टर्स को देखे तो मुझे लगा बहुत टफ लैंग्वेज है और इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझना ज़रूरी लग रहा है। तो इसलिए मैंने फिर से यही सोचा है कि हम उसी मेथड से जाते हैं। थोड़ा 2-3 क्लास भले ज़्यादा जाए लेकिन अच्छे से कर लेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो तीसरा अध्याय है श्रमण संस्कृति और श्रामण्य। शुरू करें? सीमा जी आप करेंगे? पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखें, थोड़ा-सा इंटरेक्शन अच्छा होता है। स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट करिए। श्रमण संस्कृति और सामान्य। कर्म को छोड़कर मोक्ष पाना और कर्म का शोधन करते करते मोक्ष पाना, ये दोनों विचारधाराएं यहाँ रही हैं। दोनों का साध्य एक ही है, निष्कर्म। भेद सिर्फ प्रक्रिया में है। पहली कर्म के संन्यास की है, दूसरी की। कर्म संन्यास साध्य की और द्रुत गति से जाने का क्रम है, और कर्म योग की ओर बढ़ता है। शोधन का मतलब ही है। कर्म के जितने असत अंश का संन्यास होता है उतने ही शुद्ध बनता है। इस दृष्टि से यह अनुगामी मंत्र क्रम है। साध्य का स्वरूप निष्कर्ष या सर्व कर्म निवृत्ति है। इस दृष्टि से प्रवृत्ति का संन्यास प्रवृत्ति के शोधन की अपेक्षा साध्य के अधिक निकट है। ठीक है, अभी देखिए इस पैराग्राफ में 2 बातें बताई गई हैं कि मोक्ष पाना है तो देयर आर 2 मेथड्स। एक मेथड तो ये है कि हम निष्कर्म बन जाएं। मतलब निष्कर्म कैसे बनना है कि कर्म को हम छोड़ दें। और दूसरा ये होता है कि हम कर्म का शोधन करें, मतलब जो कर्म बंधे हुए ना हम उसी को थोड़ा-सा प्यूरिफाई करते जाएं। सीमा जी आई थिंक आपका ना नेट थोड़ा-सा आप एक बार चेक कर लीजिए। थोड़ा-सा आवाज़ भी कट-कट के आ रही थी, मतलब अटक रही है। मुझे आपका वीडियो पूरा नहीं दिख रहा है, तो या तो फिर आप वीडियो बंद रखिए ताकि शायद आवाज़ क्लियर हो जाएगी। ओके सर। तो उसमें अब देखिए क्या होता है, 2 मेथड यहाँ बताए गए हैं। एक मेथड में होता है कि कर्म को छोड़ देना, मतलब ये एक तरह से संन्यास वाला तरीका है। और दूसरा होता है कि भई हम कर्म को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको हम शोधन करेंगे, मतलब उसको शुद्ध बनाएँगे, उसको प्योर करते जाएँगे। तो अब देखिए जैसे कोई खराब चीज़ है, या तो हम उसको पूरी तरह से छोड़ दें, वो तो बेस्ट चीज़ है ना, भई कोई खराब है तो छोड़ ही दो उसको। अब हम कहें नहीं हम तो उसको ठीक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सब्ज़ी बनी, अब सब्ज़ी में कोई जो चीज़ डाली गई वो मान लो कड़वी थी और उसका टेस्ट बिगड़ गया। एक तो ये होता है भई सब्ज़ी को फेंक दो, तो हमने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया, तो वो तो एकदम ईज़ीएस्ट वे है। और दूसरा कोई ये कहे कि नहीं हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको और सही करेंगे। तो सही करने में वो क्या कर सकते हैं, भई जो खराब पार्ट था उसको निकाला और उसमें कुछ अच्छा पार्ट ऐड कर दिया। इस तरह से वो सब्ज़ी का शोधन हो गया और वो खाने योग्य बन गई। तो इसी तरह से ये जो 2 मेथड है उसमें प्रथम मेथड ऐसा है जिसमें हम कंप्लीटली अगर छोड़ देते हैं ना तो वो बहुत ही आसान भी है और उसमें मोक्ष पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। जल्दी मोक्ष जा पाएँगे। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर उसमें कर्म शोधन की बात आती है कि भई चलो हम शोधन करेंगे। तो ये दोनों ही मेथड है, कर्म शोधन वाली बात जहाँ आएगी, वहाँ पर वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और जहाँ पर हम पूरी तरह से निवृत्त होने की बात करेंगे, वो फास्ट मेथड है। तो मेथड दोनों ही है, दोनों ही मोक्ष ले जाएँगे, बट 2 मेथड जो है बस उसको एक एनालिसिस किया गया है इस पैराग्राफ में। आगे पढ़ो। हाँ, एक पैराग्राफ और आप पढ़ लीजिए। सर आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है। जैन दर्शन के अनुसार जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है। यह सिद्धांत पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष यह है प्रवृत्ति के असत अंश को छोड़ना, सत अंश का साधन के रूप में अवलंबन लेना तथा क्षमता और वैराग्य के अनुरूप निवृत्ति करते जाना। अच्छा 1 मिनट रुकिए। सामान्य। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आई है कि
जनरली देखो क्या होता है ना, निवृत्ति और प्रवृत्ति ये 2 चीज़ें। जब तक हम प्रवृत्ति करते हैं, तब तक हम संसार में हैं, निवृत्ति करेंगे तो मोक्ष चले जाएँगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो एक तरह से इसकी एक भेद रेखा आ गई और ये सिद्धांत पक्ष यही कहता है, थ्योरी यही कहती है कि भई आप प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ो तो आप मोक्ष चले जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें अलग हो जाती है। देखो थ्योरी में हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, भई मुझे प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाना, मुझे योग से अयोग में जाना, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। हम कैसे योग को छोड़ के अयोग में जाएँ, ये तो इतना ईज़ी नहीं है। तो फिर उसका एक प्रोसेस बनाया गया है, प्रैक्टिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मेथड बनाया गया है। वो मेथड क्या है कि भई असत अंश को छोड़ते जाओ। मतलब जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं ना, उसमें जो दुष्प्रवृत्ति है, जो गलत प्रवृत्तियाँ उसे तो छोड़ दो और सत प्रवृत्ति को साधन के रूप में अवलंबन लो। मतलब वो भी गलत तो है ही है। इवन शुभ योग भी एक्चुअल तो कर्म का बंधन कर रहा है, बट स्टिल उसको हम एक साधन बनाते हैं कि भई हम शुभ प्रवृत्ति करेंगे और वो एक साधन बन जाएगा और उससे फिर हमारे निर्जरा होगी और उसका जो अवलंबन लिया और उसके बाद फाइनली हमें क्षमता और वैराग्य के अनुरूप निवृत्ति भी करते जाना है। मतलब अल्टीमेटली तो हमें निवृत्ति ही करनी है, लेकिन सीधे निवृत्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब तक आप प्रवृत्ति करते हो तो अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ो, शुभ प्रवृत्तियों को अपनाओ और शुभ प्रवृत्ति रूप में एक अवलंबन लेकर के एंड देन आप सीधा निवृत्ति का जब-जब अवसर मिले वो भी करते जाओ। तो ये एक मेथड यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़िए। सामान्य या संन्यास का मतलब है असत प्रवृत्ति के पूर्ण त्यागात्मक व्रत का ग्रहण और उसकी साधन सामग्री के अनुकूल स्थिति का स्वीकार। यह मोह नाश का सहज परिणाम है। इसे सामाजिक दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। कोरा ममत्व त्याग हो, पदार्थ त्याग न हो, यह मार्ग पहले क्षण में सरस भले लगे, पर अंततः सरस नहीं है। पदार्थ संग्रह अपने आप में सदोष या निर्दोष कुछ भी नहीं है। यह वह व्यक्ति के ममत्व से जुड़कर सदोष बनता है। ममत्व टूटते ही संग्रह का संक्षेप होने लगता है और वह संन्यास की दशा में जीवन निर्वाह का अनिवार्य साधन मात्र बन ठीक है, रह एक बार जाता यहाँ है। रुकिए। इसलिए उसे देखिए, अभी यहाँ पर है ना श्रामण्य की बात आई है। हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर का हेडिंग क्या है? श्रमण संस्कृति और श्रामण्य। तो श्रामण्य का मतलब क्या होता है? कोई हम कहते हैं ना भई श्रमण बनना, श्रमण मतलब साधु बनना और हम श्रमण संस्कृति में जी रहे हैं। सामान्यतया जैन जो होते हैं ना, वो श्रमण संस्कृति के फॉलोअर्स होते हैं। बट नाउअडेज एक्चुअली वैदिक संस्कृति का फॉलो ज़्यादा हो रहा है। इवन शादी-ब्याह जो होती है, उसके जो मेथड्स होते हैं, उसमें वैदिक परंपरा ज़्यादा काम में आ रही है और हम उसको फॉलो करने लग गए हैं और ये चीज़ चल रही है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वास्तव में श्रामण्य है क्या? श्रमण बनना या श्रमणपना क्या होता है? और श्रमण संस्कृति क्या है? उसकी संस्कृति क्या है? यही बात यहाँ समझाई गई है। तो श्रामण्य में ये बात आई भई संन्यास ले लो। तो जैसे ऊपर जो पहले बातें आई थी 2 तरह के मेथड उसमें यही था, शोधन वाली बात और एक था कि पूरी तरह से त्याग ही देना। तो त्याग तो कैसे होता है? अभी 5 महाव्रत स्वीकारे, यानी कि हमने पाप करने का त्याग कर लिया, तो वो हो गया फास्ट मेथड, तो साधु बन करके वो जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर उसकी क्षमता न हो और वो पूरी तरह से त्याग नहीं कर पाता है, तो फिर शोधन का मेथड कैसे काम करता है? कि भई आप जितना कुछ आपसे कर्म बंधन हो रहा है, तो अवसर देख कर के एक तो उसको अवॉइड करो, मतलब जितना हो सके उतना त्याग करो और निर्जरा करते-करते पुनः जो कर्म बंधन हो रहे हैं उससे बचने का प्रयास उसको मतलब निर्जरित करने का प्रयास करो। तो ये जो 2 मेथड थे यही श्रमण संस्कृति है। मतलब 2 रूप बन गए श्रमण संस्कृति में कि या तो आप श्रामण्य को अपना लो यानी कि संन्यास ले लो और या फिर आप श्रावक बन जाओ जिसमें आप शोधन वाला मेथड यूज़ करोगे। तो ये इसका बेस हो गया और यहाँ पर अगेन ये शब्द आया कि श्रामण्य या संन्यास का मतलब क्या हो रहा है? असत प्रवृत्ति के पूर्ण त्यागात्मक व्रत का ग्रहण। मतलब कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी। अयोग का त्याग तो हम नहीं, भई योग का त्याग तो करना पॉसिबल नहीं है कि भई हम पूरी तरह से कोई प्रवृत्ति ही ना करें। तो कम से कम असत प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति या दुष्प्रवृत्ति उसका त्याग कर लो। तो वो त्याग करने से ये जो व्रत लेना है मतलब साधुपना ले लेना और यही हमारी श्रमण संस्कृति है। अब देखिए इसमें एक बात और साथ में आई है कि ममत्व का त्याग हो। अब कोई कह दे कि चलो हम तो ममत्व का ही तो त्याग करना, ममत्व का त्याग कर लेंगे, पदार्थ छोड़ने की क्या ज़रूरत है? मतलब हमें साधु बनने की क्या अपेक्षा है?
हम तो घर रह करके भी हम ममत्व नहीं रखेंगे, भाई मन में कुछ लाएँगे नहीं, कोई चीज़ भी हम वापर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लैपटॉप होगा, मैं इसमें अपना ममत्व नहीं रखूँगा। तो बोलने में तो देखो ये भी एक थ्योरेटिकली ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ना, जब कोई चीज़ों के बीच हम रहते हैं ना, तो उसमें ममत्व आ ही जाता है। तो ये जो आ ही जाने वाली बात है, वही यहाँ बताई गई है कि पदार्थों भई कोरा ममत्व त्याग हो, पदार्थ त्याग न हो, यह मार्ग ऐसे तो लगता है ये तो बहुत ईज़ी है, ममत्व तो छोड़ना है ना। अब संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए भी हम तो ममत्व छोड़ देंगे, तो कितना ईज़ी लग रहा है। हमें प्राइमरीली ऐसा लगता है कि इट इज़ टू ईज़ी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि जब पदार्थ का संग्रह रहता है, तो उसके साथ ममत्व अपना आप जुड़ जाता है। इसलिए ममत्व का टूटना उसके लिए अगर हम चीज़ों को ही छोड़ देंगे तो अपना आप ममत्व भी छूट जाएगा। तो बेटर होता है कि हम चीज़ों को छोड़ कर के संन्यास ले लें। मतलब आज जैसे कोई दीक्षा लेते हैं तो अपना घर छोड़ते हैं, अपने माता-पिता, परिवारजनों को छोड़ते हैं, तब जाकर के वो संन्यास ले पाएँ। अब वो सोचे ठीक है भले मम्मी-पापा के पास रहूँ, भले मैं घर में रहूँ, लेकिन मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं है। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मम्मी ने कुछ अच्छी इमोशनल बातें की तो अटैचमेंट आ जाएगा। कोई बढ़िया चीज़ घर में आई, तो मन में खाने की इच्छा भी उस रूप में जाग जाएगी। अभी साधु है, साधु के लिए तो कोई चीज़ आएगी नहीं। वो उनके निमित्त से कोई चीज़ बनेगी नहीं। वो खाने-पीने की चीज़ों में राग-द्वेष रखेंगे नहीं, तो फिर ममत्व अपना आप टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ यही बताया गया है कि भई परिग्रह से बचने के लिए मूल तो ममत्व ही छोड़ना है, लेकिन ममत्व ऐसे इतना ईज़िली नहीं छूटता है, इसलिए पहले घर छोड़ो, अपने परिवार को छोड़ो, संन्यास लो और फिर ममत्व भी अपने आप छूट जाएगा। आगे पढ़ें। इसलिए उसे अपरिग्रही या अनिचय कहा जाता है। संस्कारों का शोधन करते करते कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो पदार्थ संग्रह के प्रति अल्प मोह हो, किंतु यह सामान्य विधि नहीं है। पदार्थ संग्रह से दूर रहकर ही निर्मोह संस्कार को विकसित किया जा सकता है। असंस्कारी दशा का लाभ लिया जा सकता है। यह सामान्य विधि है। देखिए, अब है ना इसमें वही बात वापस आएगी, कन्क्लूज़न क्या किया कि भई कोई कर सकता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई ममत्व नहीं छोड़ सकता। अभी पदार्थों के बीच में रह कर के भी ममत्व नहीं छूटेगा वैसी बात नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। वो महलों में रहते-रहते केवल ज्ञानी बन गए, उनका सब आसक्ति छूट गई और चक्रवर्ती स्टेज में कितनी बड़ी बात है। उस समय कितनी अपार संपदा, उसके बाद में भी उनके ममत्व छूट गया। तो ये हो सकता है बट दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सामान्य दशा में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। विशेष दशा में हो भी जाए, तो हम तो सामान्य बात करें तो सामान्य दशा में तो पदार्थ संग्रह से दूर रह कर के ही निर्मोह संस्कार को विकसित किया जाता है। मतलब मोह न हो वैसे संस्कार का विकसित कब होगा कि भई पदार्थों को छोड़ो, तो पहले पदार्थ छूटेंगे, तो फिर ऑटोमैटिक उससे रिलेटेड मोह भी छूट जाएगा और ये विधि लगती है मानो सामान्य। मतलब हर किसी के लिए हम ये सोचें कि भई घर में रह कर के ही आप ममत्व छोड़ो तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप घर छोड़ दोगे, पदार्थों को छोड़ दोगे तो फिर ममत्व भी धीरे-धीरे छूट ही जाएगा। हाँ, अब ममता जी आप पढ़ेंगे? यस सर। जय जिनेन्द्र। यह पदार्थवाद या जड़वाद का युग है। जड़वादी दृष्टिकोण संन्यास को पसंद नहीं करता। उसका लक्ष्य कर्म या प्रवृत्ति से आगे जाता ही नहीं, किंतु जो आत्मवादी और निर्वाणवादी है उन्हें कोरी प्रवृत्ति की भूल भुलैया में नहीं भटक जाना चाहिए। सॉरी। संन्यास जो त्याग का आदर्श और साध्य की साधना का विकसित रूप है, उसके निर्मूलन का भाव नहीं होना चाहिए। यह सारे अध्यात्म मनीषियों के लिए चिंतनीय है। देखिए, अब यहाँ पर है ना पदार्थवाद और आत्मवाद उनका कंपैरिज़न आया है। जनरली आज की दुनिया अगर हम देखते हैं ना एक कॉमन एस्पेक्ट से देखें, आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना पदार्थवादी होता है, कि कोई चीज़ खरीदना, कोई चीज़ लाना, हर चीज़ में मतलब हर हर बात में पदार्थ को बहुत महत्व दिया जाता है। अभी कपड़े खरीदना है तो अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदने हैं। ये पर्पज़ नहीं रहा कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए चाहिए, बट अभी सौंदर्य और बढ़िया चीज़ें लाने पे ज़्यादा फ़ोकस होने लग गया और ये एक कॉमन चीज़ हो गई हर किसी के। तो इस जड़वादी और पदार्थवादी जो अभी युग चल रहा है, उस समय संन्यास किसी को अच्छा नहीं लगता है, घर कैसे छोड़ दें? आज जैसे आज मैं आपकी ही बात करूँ, आपके बच्चों को भी अगर दीक्षा मान लो भावना आ जाए, वैराग्य की भावना उठ जाए और तो आप उनको क्या समझाएँगे? अरे! अभी तो अपने पास इतना सब है, इसको कौन भोगेगा?
अभी तो थोड़े दिन तो घर में रह जा, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, अपने पास इतने बढ़िया सामग्री है घर में, अपने अभी नई कार खरीदी, थोड़े दिन उसमें घूम ले, मतलब बच्चों को हम क्या समझाएँगे? पदार्थों के प्रति आकर्षित करेंगे। अब वहाँ पर क्या होता है ना, जो पदार्थवादी है ना, उनको सन्यास गले ही नहीं उतरता, यार घर क्या छोड़ना? ठीक है ना, तुझे धर्म करना सामायिक कर लिया कर, तुझे हम नहीं रोकेंगे, तुझे और कुछ करना है कर ले। तो ये बातें हम मतलब कहने लगते हैं। तो मूल बात ये है कि आज के युग में जो जड़वादी दृष्टिकोण है, उसमें सन्यास किसी को पसंद नहीं आता है। तो फिर क्या, अब आत्मवादी दृष्टिकोण वाला वो क्या सोचता है कि भई सन्यास जो है ना वो अ, त्याग का आदर्श है और साध्य की साधना का एक विकसित रूप है। मतलब आप साध्य की साधना करना चाहते हो, तो एक डेवलप्ड रूप है, भी सन्यास ले लो फिर अच्छे से साधना होगी। घर में रह कर के उतनी साधना पॉसिबल नहीं होती है। तो आध्यात्म मनीषी जो भी होंगे ना, जो आत्मवादी होते हैं, वो तो ये बात क्लियर सोच पाते हैं। और हम पेरेंट्स में भी कई बार जब बच्चों को हम परमिशन, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो इज़िली परमिशन देते हैं, भी तेरी दीक्षा लेने की इच्छा है तो ले ले, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली आत्मा का ही कल्याण होना चाहिए। और जो जड़वादी होते हैं, पदार्थवादी होते हैं, वो फिर इतने इज़िली दीक्षा के लिए हाँ भी नहीं कर पाते हैं। तो यही एक डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। चिंतन के आलोक में आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब तक शरीर सुख ही सब कुछ रहा। जब मनुष्य में विवेक जागा, आत्मा और शरीर दो है, यह भेद ज्ञान हुआ, तब आत्मा साध्य बन गया और शरीर साधन मात्र। आत्मज्ञान के बाद आत्मोपलब्धि का क्षेत्र खुला। श्रमणों ने कहा, दृष्टि मोह आत्मदर्शन में बाधा डालता है और चैत्र मोह आत्म उपलब्धि में। आत्म साक्षात्कार के लिए संयम किया जाए, तब तपा जाए। संयम से मोह का प्रवेश रोका जा सकता है, तब से संचित मोह का व्यूह तोड़ा जा सकता है। देखिए, अब यहाँ पर ना ये बात बताइए कि भई स्टार्टिंग में जब तक मान लो आत्मा का कुछ पता ही नहीं था, तब तक तो शरीर के सुख को ही हम अल्टीमेट मान रहे थे। और उसकी वजह से अब शरीर के सुख को अगर अल्टीमेट माने तो फिर तो पदार्थवादी होना पड़ेगा, भई अच्छी-अच्छी चीज़ें काम में लो। तो अब जैसे आत्मा की बात सामने आई कि भई आत्मा एक अलग है और शरीर अलग है। जब ये भेद ज्ञान हुआ, तब ये लगा कि नहीं भई हमारा साध्य तो आत्मा है और आत्मा की शुद्धि, आत्मा का सुख ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब फिर क्या हुआ कि आत्मा तो साध्य बन गई और शरीर साधन रह गया, कि भई ठीक है शरीर मिला है, इस शरीर को साधन बना करके हम आत्म शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो ये बात कैसे मिली? ये श्रमणों को मालूम पड़ी। श्रमणों को कैसे मालूम पड़ी? देखो जो श्रमण बने बाद में, जैसे किसी को केवल ज्ञान हुआ या कोई केवल ज्ञानियों ने जब बातें बताई, तब ये पता अच्छा आत्मा भी कुछ होती है, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। आज आज जैसे हम हमारी भी बात करें, अगर हम जैनी नहीं होते, हमें कोई साधु-साधियों का संपर्क नहीं मिलता, तो हमें कहाँ पता था कि आत्मा कुछ होती है। हम तो जन्मे तब से बस चीज़ ठीक है भई, चीज़ों को वापरना जानते हैं कि भई अच्छी-अच्छी चीज़ें काम में लो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो और यही सब हमें पसंद था, घूमना-फिरना, बढ़िया एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी। लेकिन जब हमें ये पता चला कि अच्छा आत्मा कुछ होती है, तब फिर हमारे भी मन में भाव आया कि चलो हम कभी उपवास कर लें, कभी सामायिक कर लें, कभी धर्म ध्यान करें, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, क्रोध करना अच्छा नहीं, ये सब हमें कब पता चला? जब हमने आत्मा के बारे में जाना। तो जैसे ही आत्मज्ञान से आत्म उपलब्धि का क्षेत्र खुला, तो फिर श्रमणों ने क्या बताया कि भई देखो 2 प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 2 मेन रीज़न्स जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एक तो होता है दृष्टि मोह, जिसको हम बोलते हैं दर्शन मोहनीय कर्म, जो आत्मदर्शन में बाधा डालता है। मतलब आत्मा को सही ढंग से हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके सही स्वरूप को हम जान नहीं पा रहे हैं। सम्यक्त्व के अभाव में मिथ्यात्वी व्यक्ति आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जान पाता है। और दूसरी बाधा है चारित्र मोह, जो आत्म उपलब्धि में बाधा डालती है। मतलब जान तो लिया लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये दिया गया कि भई संयम करो, तप करो और संयम और तप से ही इस मोह के व्यूह को तोड़ा जा सकता है। ये अब आ गई श्रमण संस्कृति की बात कि भई श्रमणों की संस्कृति क्या है? उनकी संस्कृति शरीर को सजाने-धजाने की नहीं है, उनकी संस्कृति पदार्थों को भोग करना नहीं है, उनकी संस्कृति है आत्मवाद। आत्मा के बारे में सोचना और आत्मदर्शन करना, आत्म उपलब्धि को पाना, ये सारी हमारी श्रमण संस्कृति का एक देन है। तो हमारी लाइफ़स्टाइल अगर श्रमण संस्कृति प्रधान बने, तभी हम सच्चे मायने में जैन बन पाएँगे। तो इसलिए हमने इस चैप्टर के द्वारा श्रमण संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और बहुत बड़ी एक विडंबना कह दो, इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई, आज भी कई व्यक्ति
इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हम जैन हैं तो किस रूप में जैन हैं। कई व्यक्ति तो ये समझते हैं भी हिंदू और जैन तो एक ही होते हैं। हम हिंदू है या जैन एक ही बात है, भई जैन है तो हिंदू ही हुए ना, भई श्री राम मंदिर भी बन रहा है तो वो भी हमारा ही तो बन रहा है। जबकि ये वैदिक जो संस्कृति है वो बहुत डिफरेंट है और भगवान महावीर तो वैदिक संस्कृति के विरोधी थे और हम आज उसी को फॉलो कर रहे हैं। शादी-ब्याहों में आज हम जब तक फेरे ना करें, 7 फेरे अग्नि की साक्षी से उन्हें कंपल्सरी मानते हैं। आज भी मैं कई बार ऐसे चिंतन करता हूँ कि शादियों का जो सिस्टम चल पड़ा है ना, कितना गलत तरीका हो गया और लोगों ने उसको बहुत ईज़िली एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, ये तो बस एक जनरल मान्य बन चुका है। आज अगर कहे कि भई जैन विधि से शादी की जाए तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। जैन संस्कारक बनाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं, लेकिन 11,000, 21,000, 51,000 रुपए देके पंडित को बुलाया जाता है, वैदिक परंपरा वाले, जो मंत्र बोलते हैं, वैदिक मंत्र बोलते हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, वो सब संसार को बढ़ा रहा है, पाप करवा रहा है। इससे अच्छा तो हम क्यों ना जैन मंत्र बोलें, अच्छे-अच्छे जैन मंत्र होते हैं। आज कोई अगर नवकार मंत्र का पाठ करें, तो कहीं न कहीं हम आत्मशुद्धि की दशा में भी साथ में आगे बढ़ पाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी मूल संस्कृति की ओर आगे बढ़े। ये चैप्टर मानो इसको पढ़ने के बाद में मैं तो चाहता हूँ एक-एक व्यक्ति जो भी इसके पाठक है ना, एक-एक व्यक्ति के माइंड में ये झकझोर होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। हम समण संस्कृति को छोड़ के किस संस्कृति में जा रहे हैं। जब तक ये फीलिंग ना आए ना, मुझे लगता है ये चैप्टर पढ़ना उतना उपयोगी नहीं हो पाएगा। खाली परीक्षा में लिख के आ गए और अच्छे मार्क्स ले आए, वो तो बहुत छोटा-सा एक मानो इस बुक को पढ़ने का रिज़ल्ट हो सकता है। सही रिज़ल्ट तो तभी आएगा जब हमारे मन में ये चिंतन आए और हम सब मिल कर के देखो कोई एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं ला सकता है। आज जैन समाज में जिस तरह से वैदिक संस्कृति फैल चुकी है, उससे हमें बाहर आना है और हम चाहें कि भई हम श्रमण संस्कृति को अपनाएँ और हमारी लाइफ़स्टाइल श्रमण संस्कृतिमय बने, तो उसके लिए हमें बहुत एफ़र्ट करने होंगे और सबको मिलकर एफ़र्ट करने होंगे। मान लीजिए कोई अगर पहल करे तो हम उसको एप्रिशिएट करें, उसको एप्रिशिएट करने पहुँच जाएँ लोग, अरे बहुत अच्छा आपने काम किया और लोग उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो शायद संभावना है कि हम इसको कुछ मतलब एक लेवल तक अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना पाएँगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ममता जी। ऋग्वेद का एक ऋषि आत्मज्ञान की तीव्र जिज्ञासा से कहता है, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ अथवा कैसा हूँ। वैदिक संस्कृति का जब तक श्रमण संस्कृति से संपर्क नहीं हुआ, तब तक उसमें आश्रम दो ही थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की सुख समृद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त माना जाता था। अब देखिए यहाँ पर ना सीधा वैदिक परंपरा पर चोट की गई है। एकदम ओपन लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना ये सारी बातें किसी न किसी ग्रंथ से ली गई है। अब जैसे ये जो बात है ना ऋग्वेद का एक ऋषि आत्मज्ञान की तीव्र जिज्ञासा से कहता है, मतलब वो भी आत्मज्ञान को जानना चाहता है और वो कहता है मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ अथवा कैसा हूँ। अब ये बात है ना ऋग्वेद में आई हुई है, ऋग्वेद का रेफरेंस भी नीचे दिया गया है। 1 नंबर लिख करके देखिए 1 डिवाइड बाय 164 डिवाइड बाय 37 और उसमें लिखा भी है नवा जानामि यदिव इदम एकदम इदमस्मि। सही। तो ये जितनी भी बातें यहाँ आ रही ना, वो मनगढ़ंत नहीं है, वो ग्रंथों से ली गई है। उनके ही ग्रंथों से वैदिक परंपरा के ग्रंथों में जो बातें आ रही है ना, उसको ही एक्सट्रैक्ट कर कर के ये सब बात आ रही। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऋग्वेद के जो ऋषि थे ना, उनको तो पता ही नहीं था आत्मज्ञान क्या होता है। ये तो श्रमण संस्कृति की देन है, जिन्होंने आत्मा के बारे में कुछ बताया। बाकी आत्मा के बारे में तो जानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो फिर वैदिक संस्कृति में जब समण संस्कृति का संपर्क हुआ, ओरिजिनल वैदिक संस्कृति में तो शुरू में 2 ही आश्रम माने जाते थे। आपको पता होगा वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम बताए जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 25 इयर्स की एज तक ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति रहता है, तो उस समय उनका कार्य होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, शादी-ब्याह में नहीं पड़ना है, पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, नॉलेज लेना है, ब्रह्म का जो भी ज्ञान है वो हासिल करना है। उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है 25 टू 50। तो पहले तो ये 2 ही थे, 2 ही आश्रम थे। अभी वर्तमान में तो अब 4 आश्रम आ गए हैं। तीसरा आश्रम क्या होता है? वानप्रस्थाश्रम और एक संन्यास आश्रम, ऐसा कुछ 4 और हैं, वो आगे नाम आएगा कहीं। तो इनिशियली ये सब नहीं थे कि जंगल में जाना और संन्यास लेना, ये सब ऑप्शन ही नहीं था। उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो स्टडी करो या फिर घर सँभालो। तो ये सब कब हुआ? जब वो वैदिक संस्कृति समण संस्कृति के संपर्क में आई। तो ओरिजिनली श्रमण संस्कृति की ये देन है कि यहाँ संन्यास और त्याग की बात आई है।
वैदिक में तो था ही नहीं शुरू से, वहां तो यही था, अभी पढ़ाई कर लो और फिर भोग भोगो। आगे बढ़ते हैं। जब क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण ऋषियों को आत्मा और पुनः जन्म का बोध बीज मिला, तब से आश्रम परंपरा का विकास हुआ। ये क्रमशः 3 और 4 बने। वेद संहिता और ब्राह्मणों ने संन्यास आश्रम आवश्यक नहीं कहा गया है, बल्कि जैमिनी ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है कि गृहस्थ आश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है। उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं है, क्योंकि कर्म कांड के इस प्राचीन मार्ग को गौण मानने का आरंभ उपनिषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। देखिए, अभी ये जो बात आई ना, इसका भी रेफरेंस दिया गया, गीता का रहस्य, ये इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 344 पे ये बात आ रही है। तो ओरिजिनली जो ब्राह्मण ऋषि थे ना, उनको ज्ञान किसने दिया? क्षत्रिय राजाओं ने दिया। देखिए, श्रमण संस्कृति के मूल जो सोर्स है ना, वो क्षत्रिय थे। जैसे भगवान महावीर भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए राजा थे, फिर बाद में दीक्षा ली। तो ऐसे क्षत्रिय राजा जो थे ना, मेनली वो श्रमण संस्कृति के पोषक थे, और ब्राह्मण जो होते थे ना, वो वैदिक परंपरा के पोषक थे। तो क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मण ऋषियों को बोध दिया। किसका बोध दिया? आत्मा का बोध दिया, पुनर्जन्म का बोध दिया। तो जब ये बातें मालूम पड़ी, तब फिर आश्रम व्यवस्थाओं में इंप्रूवमेंट करते हुए 2 की जगह 3 और फिर 4 मतलब 4 आश्रमों का निर्धारण हुआ। तो मेन बात देखिए क्या हो रही है कि जो वैदिक परंपरा है, उसका सोर्स एक्चुअली श्रमण था। श्रमणों की वजह से वो प्रभावित हुई, जबकि आज हम उसी वैदिक परंपरा को फॉलो करने लग गए हैं। तो बहुत बड़ी एक मानो हमारी एक भ्रांति चल रही है। जो पहले वो लोग गलत थे, उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, अब हम उनकी गलतियों को पुनः अपना रहे हैं। फिर उसके बाद ये बात भी आती है कि जैसे वेद संहिता और ब्राह्मणों में संन्यास आश्रम पहले आवश्यक नहीं था। ये बात ऑलरेडी उपनिषदों में उल्लेखित है कि भाई आप गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा उनका चिंतन था। फिर जब बाद में उनको सही सच्चाई पता चली, तब जाकर के उन्होंने ये व्यवस्था की कि भाई गृहस्थ जीवन के बाद में भी आफ्टर सर्टेन एज आपको उसको छोड़ना है और फिर संन्यास लेना है। कंटिन्यू करें। श्रमण श्रमण परंपरा में क्षत्रियों का प्राधान्य रहा है और वैदिक परंपरा में ब्राह्मणों का। उपनिषदों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण ऋषियों मुनियों ने क्षत्रिय राजाओं से आत्मविद्या सीखी। अब देखिए, अगेन यहाँ नचिकेत पर रेफरेंसेज के साथ में ये बात बताई गई है कि श्रमण परंपरा में क्षत्रियों का प्राधान्य था। मतलब क्षत्रिय जो थे, राजा महाराजा, वो इसमें ज्यादा एक्टिव थे, और ब्राह्मण जो थे वो ऋषि मतलब वैदिक परंपरा में थे। तो उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे उल्लेख भी मिलते हैं कि जहां पर ये बात मेंशन है कि कब वैदिक परंपरा के जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन्होंने नॉलेज लिया क्षत्रिय राजाओं से। तो अब आगे इन सब पॉइंट्स का भी यहाँ पे उल्लेख आ रहा है कि कब कब ऐसी इवेंट्स हुई है, और उन सब का रेफरेंस के साथ, जो उनके ही ग्रंथों में लिखा हुआ बात। उनके ही ग्रंथ ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ब्राह्मण था, उसने आत्मविद्या सीखने के लिए उस राजा के पास गया, फिर उसको राजा ने ये बातें बताई। तो कहने का मतलब, इसको प्रमाणित करने का यहाँ प्रयास है कि ये बातें मनगढ़ंत नहीं है। हम तो कहते हैं भी नहीं नहीं, तुम लोग तो हमारे से ही तो सब सीखे हो, तो ऐसे कौन मानेगा बात? यहाँ पर प्रूफ के साथ ये बात कही गई। देखिए, दार्शनिक जो होते हैं ना, फिलोसोफर, वो हर चीज है ना प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं, और तभी उसकी वैल्यू होती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, खाली जैन ग्रंथों का ही नहीं, अन्य संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन किया, तब जाकर के पता चला कि कहां पर कहां फॉल्ट थी और कैसे ये इंप्रूवमेंट हुआ। तो अब आगे जो भी घटनाओं का एक उसमें उल्लेख आता है, घटनाएं भी बड़ी मजेदार है, उसमें किस तरह से क्या क्या हुआ वो भी हमें एक एक चीज को समझना होगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि अ, ऐसी कुछ घटनाओं का उल्लेख करें, या कब ऐसा हुआ कि वैदिक या जैसे ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से आत्मविद्या सीखी। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं, अभी समय है हमारे पास, तो लेट्स ट्राई ये 3-4 जो घटनाएं वो पूरी कर लेते हैं। हाँ, नचिकेता ने सूर्यवंशी शाखा के राजा वेवस्वत यम के पास आत्मा का रहस्य जाना। सनत कुमार ने नारद से ठीक है, पूछा, ये एक बतला। घटना अपने आप में कंप्लीट हो गई कि राजा वेवस्वत उसके पास जाकर के
नचिकेता, नचिकेता कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने जाकर के आत्मा का रहस्य जाना और इसका रेफरेंस 4 नंबर नीचे दिया हुआ है। कठ उपनिषद में ये बात उल्लेखित है। अब दूसरी बात। सनत कुमार ने नारद से पूछा, बतलाओ तुमने क्या पढ़ा है। नारद बोले, भगवान, मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अर्थवेद याद है। इनके सिवा इतिहास, पुराण, रूप, पांचवा वेद आदि। हे भगवान, यह सब मैं जानता हूँ। भगवान, मैं केवल मंत्रवेता ही हूँ, आत्मवेता नहीं हूँ। देखिए, सनत अब कुमार यहाँ पर है ना, एक दूसरी घटना में सनत कुमार जैन थे। चक्रवर्ती। उन्होंने नारद से पूछा, बताओ तुमने क्या-क्या पढ़ा? तो उन्होंने बताया, भी मैंने चारों वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब पढ़ लिए और इसके अलावा मैंने इतिहास, पुराण भी पढ़ लिया। लेकिन मैं सिर्फ मंत्र वेत्ता हूँ। वेत्ता मतलब जानकार। तो मैं सिर्फ मंत्रों का जानकार हूँ, क्योंकि इन वेदों में मंत्र बहुत आते हैं, मंत्रों का प्रयोग होता है, मंत्रों का तो मैं जानकार हूँ, लेकिन मैं आत्मा का जानकार नहीं हूँ, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, जिन्होंने वेदों को अच्छे से पढ़ा हुआ है। 4 वेद और 5वां जो इतिहास पुराण है, वो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ने के बावजूद भी वो क्या बोलते हैं कि मुझे मंत्र की जानकारी है, बट आत्मा की जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदों में आत्मा की जानकारी है ही नहीं। ये इससे प्रमाणित हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। सनत कुमार आत्मा की एक एक भूमिका को स्पष्ट करते हुए नारद को परमात्मा की भूमिका तक ले गए, जहाँ कुछ नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। किंतु जहाँ और कुछ देखता है, कुछ और सुनता है और कुछ और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य है। यह वे भूमा तद मृतमथ यद यदल्पम तन मृत्यम। देखिए, अब ये जो सूत्र यहाँ आया ना संस्कृत में, उसका अर्थ ये होता है कि 2 बातें यहाँ बताई गई, भूमा और अल्प। तो भूमा के लिए ये बताया गया कि जहाँ कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, मतलब क्या हो गया ये? मोक्ष। तो वहाँ पर अमृत है, वहाँ पर फिर कोई मरता नहीं है, वहाँ मृत्यु समाप्त हो गई है। और जो अल्प है, वो वही मृत्य है, मतलब वहाँ पर मृत्यु पॉसिबल है। तो ये बात कहाँ आई है? इसका रेफरेंस आ रहा है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में 734 पर ये बात मेंशन हो रही है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि जब सनत कुमार ने नारद को पूरी परमात्मा वाली बात बताई, तो जो परमात्मा की अवस्था है, मोक्ष वाली अवस्था है, उसको उन्होंने नाम दिया, भई वो भूमा है, वहाँ पर कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता, मतलब वो उन सब से बहुत ऊपर चला गया। लेकिन जहाँ अल्प होता है ना, वहाँ पर वो कुछ जानता है, मतलब वो सब कुछ नहीं जानता है, वो कुछ-कुछ चीज़ें ही जान पाता है, कुछ ही चीज़ें सुन पाता है। तो वहाँ पर मृत्यु पॉसिबल है और अमृत तभी मिल पाता है, भई मरने से अमृत का मतलब क्या हुआ? मृत्यु से एक तरह से छुटकारा पा लेना। तो मरण से छुटकारा तभी मिलेगा जब वो भूमा वाली स्थिति में आएगा। अब तीसरी घटना। प्राचीन शाल आदि महागृहस्थ और महाश्रोते मिले और परस्पर विचार करने लगे कि हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है। को न आत्मा किम ब्रह्म होती। वे वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए अरुण पुत्र उद्यालक के पास गए। उसे अपनी अक्षमता का अनुभव था। वह उन सबको कैकई अश्वपति के पास ले गया। राजा ने उन्हें धन देना चाहा। उन मुनियों ने कहा, हम धन्य लेने नहीं आए हैं। आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, इसलिए वही हमें बतलाएं। फिर राजा ने उन्हें वैश्वानर आत्मा का उपदेश दिया। काशी नरेश अजातशत्रु ने गार्ग्य को विज्ञानमय पुरुष का तत्व समझाया। देखिए, अब यहाँ पर इस घटना में क्या बता रहे हैं कि भई वो गए राजा के पास, तो राजा ने कहा, भई चलो क्या चाहिए तुम्हें? धन ले जाओ। राजा महाराज के पास धन की तो कोई कमी नहीं होती। वो बोले, नहीं मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मविद्या सीखनी है। मुझे वो जानना है कि ये वैश्वानर आत्मा क्या होती है? तो उन्होंने फिर उसके बारे में उपदेश दिया। राजा ने उपदेश दिया, किसको दिया? ब्राह्मण को दिया, ऋषि को दिया और उसके बाद में वो विज्ञानमय पुरुष का तत्व समझाया उन्हें और वो समझ गए। तो इस तरह से ये घटनाओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि समण संस्कृति के द्वारा ही वैदिक संस्कृति में आत्मा का कुछ ज्ञान आया। अब एक और चौथी घटना कर लेते हैं।
उसके बाद आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल के सेशन में हो पाएगा। पांचाल के राजा प्रवाहन जेवली ने गौतम ऋषि से कहा, गौतम, तू जिस विद्या को लेना चाहता है वह विद्या तुझसे पहले ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं होती थी, इसलिए संपूर्ण लोकों में क्षत्रियों का ही अनुशासन होता रहा है। प्रवाहन ने आत्मा की गति और आगति के बारे में पूछा। वह विषय बहुत ही अज्ञात रहा है, इसीलिए आचारंग में आरंभ से ही कहा गया है। कुछ लोग नहीं जानते कि मेरी आत्मा का पुनः जन्म होगा या नहीं होगा। मैं कौन हूँ, पहले कौन था, यहाँ से मरकर कहाँ जाऊंगा। देखिए, अभी चौथी घटना में भी वही है कि पांचाल के जो राजा थे प्रवाहन, उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि भाई जो विद्या तुम लेना चाहते हो ना, वो ओरिजिनली ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं थी। और फिर उन्होंने उसे ये सब बातें बताई। उन्होंने आत्मा की गति आगति के बारे में बताया कि भाई आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आई, कहाँ जाएगी। इस तरह की जब बातें बताई, क्योंकि इससे पहले तो जब आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो हाउ वी विल नो कि हम पहले कुछ थे, मरने के बाद भी कुछ बनेंगे। वो सब तो बातें ही नहीं आती है। जो पदार्थवादी जड़वादी होते हैं, उनको तो बस अभी की वर्तमान लाइफ से ही लेना देना होता है। तो जब ये सारी बातें आत्मा की गति आगति की बताई गई, अब इसमें एक बात और आती है। आचारंग का एक आचारंग के प्रारंभ में ही एक बात आती है कि कुछ लोग नहीं जानते कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। अब है ना, जैसे हम तो जैन हैं, हमने तो जान लिया कि हाँ, आत्मा मर करके, मतलब आत्मा तो मरती नहीं, हम जब मरेंगे तो उसके बाद आत्मा फिर और कहीं जाएगी और कोई गति हमें मिलेगी। चार गतियों को हमने समझ लिया, तो हम तो इस बात को जान पाते हैं। लेकिन ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो इस बात को जानते ही नहीं है। तो यही बात वहां बताई गई कि भाई क्षत्रिय ने तो चलो उन्होंने बता दिया, जो समन संस्कृति को जानने वाले थे। लेकिन जो वैदिक संस्कृति को जानने वाले थे, वैदिक संस्कृति तो मानो एक सामाजिक व्यवस्था के लिए ही काम कर रही थी। तो उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि भाई मैं कौन हूं और मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। मैं पहले कौन था, मरकर कहाँ जाऊंगा, ये बातें कई व्यक्तियों को पता ही नहीं होती। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जिन्हें इस चीज का मालूम ही नहीं है, जबकि ये तो ऐसा सत्य है कि भाई हमारी आत्मा से जुड़ी हुई बात। अब तक हमारी आत्मा कहाँ कहाँ गई और हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम वापस कहीं जाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ चार घटनाओं के द्वारा ये बताया गया है कि ओरिजिनली वैदिक संस्कृति में सन्यास जैसा कुछ भी नहीं था। आत्मा वाली बात भी अनभिज्ञ थी, और समन संस्कृति के द्वारा ही उन्हें ये सब ज्ञान मिला, क्षत्रिय राजाओं के द्वारा ये ज्ञान मिला। तो इससे हमें इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि श्रमण संस्कृति कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। और सामान्य को जो हमने समझा है, उसका मूल यही है कि भाई इसमें त्याग तपस्या, ये छोड़ना, मतलब चीजों को छोड़ना, पदार्थों को छोड़ना, त्याग करना, तपस्या करना, इस रूप में ही श्रमण संस्कृति का एक सही रूप होता है। और वैसे हम कहीं कहीं फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली वैदिक संस्कृति में ही जी रहे हैं। हम भी अपने जब त्योहार आदि मनाते हैं, तो हम उपवास आदि से त्योहार मनाते हैं, हम त्याग करते हैं, तपस्याएं करते हैं। तो हमारा मेथड थोड़ा डिफरेंट है, जबकि वैदिक संस्कृति में तो त्याग तपस्या का रूप बहुत अलग होता है। वहां तो उपवास भी किया जाता है, तो सामान्य दिन में जितना खाते हैं उससे भी शायद ज्यादा खा लेते होंगे। तो ठीक है, अपनी अपनी संस्कृति है, उनको जो समझना है। लेकिन हम तो यथार्थ को समझने के लिए ये स्टडी कर रहे हैं। हम ये समझे कि समण संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है, और अगर उपयोगी हमें लगे तो फिर क्यों ना हम उसे अपनी लाइफस्टाइल में ले आएं। तो आज के लिए एक बार हम इतना ही रखते हैं। और अब देखिए, ये चैप्टर वैसे छोटे ही है, बट समय तो लग रहा है, मे बी 2 सेशन और जाएं। हम कंटिन्यू करेंगे अभी मंडे टू फ्राइडे। आचार मीमांसा को ही मैं कंटिन्यू करने का भाव रखता हूँ फिलहाल। अभी तो कोई नियर फ्यूचर में ऐसी छुट्टियां मुझे दिख नहीं रही है। फिर भी कभी छुट्टी लेनी पड़े एक आध दिन तो बात अलग है, बट हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अब कोई जिज्ञासा अगर हो, आज तो एक भी जिज्ञासा लगभग मुझे लग नहीं रही कोई, प्राय शुरू में छोटी मोटी कोई आई हो तो भले। तो कोई जिज्ञासा हो तो एक बार आप हैंड रेज करें। हाँ सीमा जी। सर, ये जो भूमा है और ये मर्त्य है, इन दोनों का अर्थ क्या समझ सकते हैं यहाँ पे? भूमा यानी एक्चुअली ये सब क्या मोक्ष। टेक्निकल वर्ड है। अभी वो भूमा शब्द, उसमें संस्कृत का जो श्लोक है ना, उसमें भूमा और अल्प ये दो ही शब्द आ रहे हैं, तो उनने वैसे ही ले लिया। लेकिन इसका जो रूप मैंने बताया कि भूमा का मतलब हो गया कि मोक्ष वाली अवस्था, और अल्प का मतलब जब संसार की अवस्था, बस ऐसा समझ लें।
ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार फिर देखिए सभी क्या का। होता है ना, जब संस्कृत और प्राकृत के मूल सोर्स से कोई बात आती है ना, तो वहां पर शब्दों को ज्यादा परिवर्तित नहीं किया जाता है। लास्ट टाइम भी अपनी एक खपाने, शरीर को खपाने और तपाने की बात आई थी ना, तो मैंने उसमें फिर यही बात भी, प्राकृत में जो शब्द आ रहे हैं ना, करे ही जरे ही, तो हम उसको ही बेस बनाए कि क्रश करना, और सॉरी कसे ही था, कसे ही मतलब क्रश करना, और जरे ही मतलब जीर्ण करना। तो कई बार है ना, ओरिजिनल शब्दों को पकड़ने से ही हम अर्थ को सही ढंग से पकड़ पाते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा शब्दों में अंतर कर देते हैं ना अपनी भावाभिव्यक्ति के दौरान, तो वहाँ पर फिर थोड़े से हम डिफरेंस ओपिनियन भी ला सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा कहते हैं भी, परीक्षाओं में भी जहाँ तक हो सके ना वही बुकिश लैंग्वेज रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप बहुत सक्षम हैं और अच्छे से बुकिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं आज की भाषा में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो ठीक है। तो यहाँ भी अब ये भूमा और अल्प मानो एक टेक्निकल वर्ड है, उसको हम ऐसे बदल नहीं सकते हैं, उसका भावार्थ ही समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करना चाहूँगा।